प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 की आंसर की आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना पेपर लेकर मैच करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 बच्चों पूछा गया था कि किस शासक ने जल सेना बनाई थी। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज ने जो है जल सेना बनाई थी। इसके अलावा राजेंद्र चोल ने भी बनाई थी, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र प्रथम दिया गया, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है। तो ये दूसरा वाले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 3 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया, सहारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा है। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11 देशों से घिरा है। चौथा प्रश्न पूछा गया कि किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो ये चौहानों ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। 5 नंबर प्रश्न है, ग्रेनाइट उदाहरण है। तो ग्रेनाइट ये अंतर्भेदीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवार कहा जाता है। तो अलवार जो है वैष्णव संतों को अलवार कहते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था, हिमनद से तात्पर्य क्या है। तो हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी, इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चों के ए कोड वाला पेपर हमारे पास है, तो जिन बच्चों का ए कोड का पेपर है वो लोग मैच करेंगे इसी से, बाकी अपना क्वेश्चन देख करके जो है आंसर मैच कीजिएगा। 8वां जो प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, ब्यावर में जो है स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन को देख करके मैच कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया कि चंद्रवादाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे। तो ये थे बच्चों पृथ्वीराज चौहान थर्ड के, मतलब पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है। तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक संसाधन जो हैं ये आपका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका हो जाएगा राम नारायण चौधरी, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संस्थापक संपादक कौन थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा जय नारायण व्यास, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, बालवाड़ी की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, 30 से अधिक होना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एमडीएम को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश कब दिया था। तो 2001 में, इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है। तो इसमें आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक, सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो ये 2005 में, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें थीं। तो इसमें आपका सही आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 2, 1773 ईस्वी। इसमें डाउट है, तो हो सकता है 72 भी हो, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय इसमें बदलाव किए गए थे। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन में आपकी क्या राय है, आप लोग लिखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, खुशनवीसी माहिर होते थे। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में जो है माहिर होते थे। 20 नंबर प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय था। तो ये संथाल थे, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण कौन है। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था। तो इसमें गांव के मुखिया, इसमें चौथा ऑप्शन सही आंसर है।
कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है, ह्यूमस का अर्थ क्या है? तो ह्यूमस का अर्थ होता है ऊपरी मृदा में निक्षेपित जैव पदार्थ, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, खिराज एक प्रकार का था? तो खिराज एक प्रकार का कृषि कर था, भूमि कर था, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो इसमें आपके सभी कारण दिए गए हैं, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप भी था, राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप था, और कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग भी था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो 233 का सही आंसर होगा, क्योंकि निर्वाचित पूछ रहा है ना, तो निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है लोकसभा पूछ रहा है, तो लोकसभा में आपका हो जाएगा 543, ठीक, 543 निर्वाचित हैं और 2 आपके चुने गए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संघवाद है? क्या है? संघवाद, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, भूस्खलन। 31 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कुचिपुड़ी है, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, राजस्थान संघ का संगठन कब बना था? तो 25 मार्च 1948 को, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, ये सहरिया है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा जो है अगला प्रश्न है 34 नंबर, पेटेंट का अर्थ क्या है? तो पेटेंट का अर्थ होता है किसी विचार अथवा आविष्कार एक मात्र अधिकार, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, पेटेंट का अर्थ है दूसरा ऑप्शन में। 35 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, चूना, पत्थर, जिप्सम एवं कोयला जो है इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान के जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।